सो फ्रेंड्स, आज हम जो HPGOA IT 903 में ये जो एक्सेल सेक्शन था इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आया था, द सेल A1 इन अ सर्टेन MS एक्सेल शीट कंटेन द वैल्यू ऑफ 212, देन व्हाट विल बी द वैल्यू बाय फार्मूला इक्वल टू सीलिंग इन ब्रैकेट A15। तो ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे अभी। तो मैं आपको बताऊं कि जो सीलिंग फंक्शन जो होता है एक्सेल का, वो फंक्शन करता है कि वो एक गिवन नंबर को राउंड करता है अप टू नियरेस्ट स्पेसिफाइड मल्टीपल, कि जो नियरेस्ट मल्टीपल होगा जिस नंबर का, उस नंबर को वो स्पेसिफाई करता है। जैसे ये है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है जहाँ पे A1 की जो वैल्यू दी है वो दी है 212। तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल हमने देखना है जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 212 के बाद 213, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, और इसके बाद 214, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, और इसके बाद 215। तो ये वाला जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 20। ठीक, तो ये पूरा टोटल डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा जो फॉर्मूला जो आंसर देगा तो वो देगा 215। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये दिया है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला इक्वल टू कन्वर्ट 102 इंचेस इनटू फीट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हमें पता है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इंचेस से फीट में जाना है तो 1 इंच में 1/12 फीट्स हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इक्वल टू कन्वर्ट 102 IN इंटू फीट। तो सिंपल क्या करना है, हम क्या करेंगे 102 को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8.5। तो इसका आंसर 8.5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये दिया, क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द MS एक्सेल फॉर्मूला इक्वल टू बेस 21228। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो इसमें ये जो 212 वैल्यू दी है, इसको हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये 2 दिया है। तो ये 2 हमें पता है कि बाइनरी सिस्टम में होता है। जैसे बाइनरी सिस्टम के लिए बेस 2 होता है, डेसिमल में बेस 10 होता है, ऑक्टा में हमारा बेस जो होता है 8 होता है, और हेक्सा में हमारा 16 होता है। तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यहाँ पे 2 दिया है तो ये बाइनरी सिस्टम है। तो हम बाइनरी सिस्टम में 2 से डिवाइड करते हैं अगर हमें बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो। और जो ये 8 जो दिया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमने मतलब जो डिवाइड करना है वो मिनिमम उसकी जो लेंथ होगी वो 10, जैसे 8 तक होगी। अगर जैसे 8 की जगह हमें 10 दिया होता तो 10 आपको पता है कि डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है, तो हम इसको 10 तक करते। तो यहाँ पे 8 तक दिया है तो हमें 8 तक करना है। ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे ये 212 वैल्यू है, तो इसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमें पता है कि इसको हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, ये आ जाएगा 106, और यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0। और उसी तरह से हम इसको भी डिवाइड करते आगे आगे करते जाएंगे जब तक कि वैल्यू 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, 2 2 4। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा, और ये जैसे यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 0 बचा, और ये 6 से यहाँ 1 बचा, और 2 3 6, और यहाँ पे भी 0 बचा, और ये 2 1 2, यहाँ पे 1 बचा। तो ऐसे हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे इसको, जैसे बाइनरी सिस्टम में हम लिखते हैं 1 1 0 1 0 1 0 0।
तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसकी जो लेंथ है वो 8 करेक्टर्स तक आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा आंसर जो फॉर्मूला देगा वो ये देगा। तो कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे 10 दिया होता तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता, तो अगर तो हम, और ये जो वैल्यू होगी 8, ये तो फिर हम देख के, जैसे यहाँ पे अगर 4 दिया होता तो हम 4 तक करते, 4 वैल्यू तक करते। अगर यहाँ पे 6 दिया हो तो हम 6 तक करते। तो ये अगर 4 तक दिया होता तो हम 1 2 3 4 यहाँ तक ही करते। तो ये हम क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट दैट इज नो मार्क्स, और ये हमारे पास कुछ डाटा दिया था और हमें क्या कहा गया था कि अगर ये फॉर्मूला मीडियन का अगर हम एक्सेल में लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो हम सब ने पढ़ा ही है कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ये डाटा दिया है, तो डाटा जैसे दिया है, जैसे B1 में जैसे हमने ये सीरियल वाइज लिख लिया B1 से लेके B7 तक, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दिया भी है कि मीडियन B2 B7, B1 में जो स्नो मार्क्स है वो कुछ इस तरह से दिया है, जैसे B2 16 और आगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमें पता है कि मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीरीज़ को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और उसी तरह हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो इसमें जैसे 16 है, उसके बाद 38 है, फिर 42 है, फिर 219 है, फिर 540 है, फिर 624 है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए वो होता है n/2 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला मीन का निकालने का होता है, ठीक है। तो सॉरी मीडियन का, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर हमारा जो n है, जो टोटल नंबर है जो हमारे पास ये डाटा दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यह जो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो हम 6 यहाँ पुट कर देंगे बाई 2 प्लस, और 6/2 प्लस 1, यहाँ पे डिवाइड में 2 भी होता है, तो ये डिवाइड में 2 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला में ये नीचे डिवाइड भी होता है, डिवाइडेड बाई 2, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज़ इक्वल टू, तो ये 6 डिवाइड बाई 2 ये 3 आ जाएगा, और ये 3 + 1 आ जाएगा, 2 3 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3th ऑब्जर्वेशन प्लस 3 + 1 4th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम चेक करेंगे कि थर्ड पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है। थर्ड पे है हमारी, यहाँ से देखेंगे 1 2 3, थर्ड पे कौन सा है 42 प्लस, और फोर्थ पे कौन सा है 219 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व जो करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 130.5, बट आंसर पे जो आंसर की जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें 13.5 करके दिया हुआ है, बट जो एक्चुअल आंसर है वो ये आ रहा है। तो बाकी तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे जो भी जीओए के हैं जो बचे हुए हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए, और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाते रहेंगे। थैंक यू।